एकीकडे संपूर्ण भारतामध्ये लसींचा तुटवडा जाणवतोय। प्रत्येक राज्याला तुटपुंज लसी मिळतायत। यातच कसाबसा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू आहे। मात्र योग्य नियोजन आणि प्रशासनाच्या जनजागृतीनं गावखेड्यांचं लसीकरण पूर्ण होत आहे हे दाखवून दिलंय। मेळघाट सारख्या अतिदुर्गम भागातील चिंचखेडा या गावामध्ये 45 वर्षावरील सगळ्यांचं लसीकरण झालंय। पाहूयात एक स्पेशल रिपोर्ट। नुसतं विदर्भातील मेळघाट म्हटलं तर डोळ्यासमोर उभा असतो तो म्हणजे अतिदुर्गम भाग। 4500 फूट उंचीवर वसलेलं अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या भागामध्ये आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने राहतात। मेळघाट हा व्याघ्र प्रकल्प असल्यानं या परिसरामध्ये घनदाट जंगल आहे। परिणामी आदिवासी लोकांकडे सुविधा नाही आहे। त्यामुळं येथील बहुसंख्य भाग अशिक्षित आहे। त्यामुळे येथील आदिवासी आरोग्यविषयक सुविधा रुग्णालयामध्ये न जाता भोंदू बाबाचा आधार घेतात। त्यामुळं या परिसरामध्ये कुपोषणाची मोठी संख्या आहे। कोरोनासारख्या आजाराची माहिती नसल्यानं येथील आदिवासी अंधश्रद्धांकडे वळतोय। याला आळा घालण्यासाठी प्रशासनानं आदिवासींच्या कोरकू भाषेमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे। मात्र याला आदिवासी लोकांकडून फारच कमी प्रतिसाद मिळतोय। मात्र चिखलदरा तालुक्यातील चिंचखेडा गाव याला अपवाद ठरलाय। 604 लोकसंख्या असलेल्या गावामध्ये 45 वर्षावरील 136 लोक राहतात आणि प्रशासनाच्या जनजागृतीमुळे या गावातील नागरिकांनी स्वतः लसीकरण करून घेतलंय। त्यामुळे राज्यात 45 वर्षावरील नागरिकांनी लस घेतलेलं हे पहिलं गाव ठरलंय। तर आव्हान म्हणजे कुपोषण आहे पहिलं, आणि कुपोषणासोबत आता मागील वर्षीपासून जे कोरोनाची जे लाट चालू आहे त्यांना म्हणजे त्यांचंही काम करून आम्हाला कुपोषण हे पण काम करावं लागते। त्याचसोबत इथे बालमृत्यू जे होतात, म्हणजे बालमृत्यू तर आहेच नाही मेळघाट म्हणजे चिंचखेडा या गावामध्ये बालमृत्यू मातामृत्यू हे एक पण नाही झालेले आहेत। पण तरी पण आम्हाला हे कोरोनाचे आव्हान स्वीकारून पण दुसरे पण कामं करावं लागतात। उदाहरणार्थ 100% लसीकरण बालकाचं पण होते, इथं बालकाचं पण झालेलं आहे आणि ह्या वर्षी 100% लसीकरण ह्या गावाचं आम्ही पूर्ण केलेले आहे। कोरोनाचे काय आव्हान आले तुम्हाला? आम्हाला खूप असे आव्हान आलेले आहे। तर लसीकरणासोबतच हे म्हणजे लोकांचे जे विचार आहेत जे आम्हाला प्रश्न विचार होते आणि त्यांना आम्ही समोर उत्तर देणार होतो, ते पण म्हणजे खूप मोठं आव्हान आहे सर ते। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू भुसुम। बाबू भुसुम। भुसुम। हाँ। क्या करते तुम? काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी करते। कोरोना का क्या है यहाँ पर? कोरोना का तो अभी तो ये लस लिया जब से अच्छा है। अभी हाँ। कोई ऐसा ये नहीं है कोरोना। डर कैसा था? डर तो लोगों बोलता था कि भाई कि कोरोना का इंजेक्शन लिया तो मरता करके, पर हमने बोला बाहर के लोगों फायदा ले रहे हैं, तो हमने बोला फिर डबल चांस ऐसा नहीं आएगा, तो हमने भी लस लेना चालू कर दिया। तो उससे कुछ भी नहीं हुआ हमको। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। अब बाकी लोगों को क्या बोलेंगे? बाकी तुम्हारे समाज के लोगों को क्या बोलेंगे? बाकी लोगों को हम बोल रहे भाई कि तुम भी इंजेक्शन ले लो, तो उससे ये हो जाएगा। तो बाकी लोगों बोलते हैं भाई कि अब हम देखेंगे अभी सोच के, ऐसा करते हैं। तुम्हारी बात मानेंगे ना, क्योंकि अभी तुमने तो ले लिया। हाँ। तुम तो जिंदा है। हाँ। लोग जो बोल रहे कि मर जाता है वैक्सीन लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हाँ। अब लोगों क्या बोलेंगे? लोगों क्या बोलते हैं कि भाई ये इंजेक्शन ले लिया, अभी काम धंधे का टाइम है, हमने ले लिया लस कि हमको बीमार हो जाएगा, तो फिर तकलीफ होता है ऐसा करके। तो अब क्या उन्होंने अब लेते कि नहीं लेते उसकी ये तो मालूम नहीं, पर लेकिन लोगों को बोलेंगे तो? हाँ, लोगों को तो बोलेंगे जी हम। अभी हमारे गांव में जो 136 लोगों ने लिया है वैक्सीन, उसी हिसाब से अभी जो हमारे जो नौजवान हैं गांव के, वो सभी उत्साह है कि वैक्सीन ले सभी जने। और जो वैक्सीन के लिए सभी युवा वर्ग सभी तैयार है ये वैक्सीन लगाने के लिए। ये भरोसा कैसे आया? ये भरोसा ऐसे आया क्योंकि वैक्सीन ये ऐसा है कि जो अभी कोरोना चल रहा है महामारी, उसके हिसाब से जो अपने जो रोग प्रतिकार शक्ति वो बढ़ाने में वैक्सीन बहुत ही उपयोग काम कर रहा है। भरोसा आ गया। इसलिए हमको वैक्सीन पर भरोसा है। क्या नाम है? मेरा नाम अमोल सिंह वाघमारे। के पहले ऐसा डर था हमारे यहाँ पे, जैसा चीन के अंदर जो बीमारी आ गई थी, अब हम जो टीवी पे मीडिया पे देख रहे थे, तो ऐसा भयानक डर था कि भाई गांव में कैसा होएगा। अपने यहाँ से दवाखाना दूर है, तो हमने पूरे गांव के गेट उन सब सील कर दिए थे। बाहर गांव के लोगों को गांव में हम आने नहीं दे रहे थे।
अब जो भी आ गए तो उसको थर्मामीटर से तपास के अब उसको हम स्कूल में रखते थे। फिर कुछ दिन के बाद में वैक्सीन आ गई, तो वैक्सीन के लिए हमने प्लानिंग किया और गांव में सब लोगों को बुला के चर्चा किया और चर्चा करने के बाद में सब लोगों को तैयार किया। बाकी वैक्सीन के अंदर इतना डर था लोगों को कि भाई वैक्सीन के वजह से लोगों बच्चा पैदा नहीं होता और वैक्सीन के वजह से मर रहे, ऐसा पूरे हमारे एरिया में हमारे गांव के अंदर डर था। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वैक्सीन किया। हमारे यहाँ की महिला मंडल भाई हमारे घर के हमने वैक्सीन किया, हमारे गांव के तंटा मुक्ति अध्यक्ष साहब ने वैक्सीन किया और हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनने वैक्सीन किया। फिर हमने गांव में मीटिंग भी लगाई और गांव में कैंप रखे तपासने के भी विषय में। वैसे ही कोई भी लोग यहाँ पे तपासने को आने को तैयार नहीं थे। भाई हमको तपासेंगा तो अमरावती लेके जाएंगा, अमरावती लेके जाएंगा तो वहाँ से राखी वापस आएंगा। तो हमने सबसे पहले तपासनी किया और लोगों को बोला कि भाई अपन तपास लो, अभी बीमारी छोटी है, अगर बीमारी बड़ी हो जाएंगी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अपन मर जाएंगे। तो ये वजह से पहले हमने हमारे परिवार हमारा घर को हमने तपासनी किया। फिर जब भीड़ लग गई यहाँ पे तपासने की तो यहाँ से कम 65 किट लाई थी, तो वो पूरी सफा हो गई। फिर उसके बाद में दूसरे दिन भी 45 किट लाई, वो भी पूरी सफा हो गई। तो अभी हमारे गांव में ऐसा माहौल बन गया कि यह कोरोना बीमारी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फक्त सभी जन ने अपन ने अगर वैक्सीन से तपास लिया तो डॉक्टर ने भी हमको भरोसा दिया कि अगर कोई पॉजिटिव आ भी गए तो अपन उसको घर को ही होम क्वारंटाइन रखेंगे, उसको बाहर लेके नहीं जाएंगे और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ही उसको अपन बाहर लेके जाएंगे। तो डॉक्टर ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा इलाज किया। ऐसे ही मेरे तरफ अतिरिक्त जामली गांव है, वो गांव में भी 6,000 लोग संख्या है, वो भी बहुत डर रहे थे। बाकी उनको भी मीटिंग लिया, मीटिंग लेने के बाद में उनको समझाया तो वो भी गांव में फिर सभी लोग सरपंच गांव के सभी जितने भी पंचायत समिति सदस्य है पूरे गांव के गांव आ रहे तपास रहे। और हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन का कार्यक्रम रखा था तो उसमें हमारे गांव के गजानन महाराज मंदिर है, उनके लोगों ने मंडल के लोगों ने खाने का कार्यक्रम रखा। तो पहले खाना खिलाया सोशल डिस्टेंस रख के और बाद में वैक्सीन लिया। वैक्सीन लेने के बाद में उनको स्पेशल एक रूम में आराम करने लगाया और आराम करने के बाद में उनको घर को भिजवाया। अभी मैं खुद पुलिस पटेल पूरे गांव के अंदर दिन निकला, सुबह 6 पॉजिटिव पेशेंट है, उनके घर में जाना, किसी को सर्दी हो गई क्या, किसी को खांसी हो गई क्या, ये पूछना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम दिखा। तो डॉक्टर साहब को फ़ोन करना, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके उसको पूरा सिचुएशन बताना और बहुत ही अगर परेशानी है तो उसको टेम्परूसोना दवाखाना लेके जाना और जो अलग वेगलीकरण में है उस लोगों को यहाँ पर डॉक्टर साहब आकर ही इलाज करना चालू है। हमारे गांव में वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी दक्षता समिति तंटा मुक्ति अध्यक्ष साहब, मैं खुद तलाटी, मुख्याध्यापक साहब, आशा वर्कर, हम पूरे घर घर में गए और घर में उनको समझा के दिया कि भाई ये कोरोना बीमारी को रोकना है तो वैक्सीन लो। अभी ये वैक्सीन गारंटी की है, इससे अपनी प्रतिकारक शक्ति अच्छी बढ़ जाएंगी। यह वजह से हमारे गांव के लोग पूरे घर के घर 45 साल के ऊपर के लोगों आए और उनने वैक्सीन लिया और अभी हमारे गांव के 45 साल के ऊपर के पूरे हो गए और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए हमारी मांगनी चालू हुई कि जल्दी यहाँ पे कैंप लगाओ। युवाओं के लिए लिस्ट तैयार है, पूरे युवाओं के लिए लिस्ट तैयार है और पूरे युवाओं ताकत से तैयार है। युवाओं अभी गड़बड़ कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ में कि पहले हमको लगाओ। बाकी डॉक्टर साहब का बोलना है कि भाई अपने महाराष्ट्र में अभी थोड़ी वैक्सीन की कमी है, अपने ज़िले में जब वैक्सीन आ जाएंगी तो सबसे पहले चिचखेड़े में कैंप लगाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बब्बू तुट्टा अजनेरिया, पोलीस पाटील, चिचखेडा। सर्व लोकांच्या मनामध्ये सर म्हणजे लसीकरणाबद्दल खूप समस्या होत्या, परंतु आम्ही गावामध्ये मीटिंग घेतल्या आणि त्यांच्या शंका जाणून घेतल्या, कुशंका आणि शंका. नंतर आम्ही त्यांना मार्गदर्शन केले त्याबद्दल व तसेच त्यानंतर आम्ही गावामध्ये RT-PCR व अँटीजेनचा कॅम्प घेतला. त्यामध्ये आम्ही 200 अबोव चेकिंग केले
आणि नंतर आम्ही गावामध्ये पूर्णतः लसीकरणाचा कॅम्प ठेवण्यात आला आहे. किती आव्हान होतं पहिले टेस्टिंग करणं म्हणजे? टेस्टिंग करणं म्हणजे सर फार अवघड होतं, परंतु आम्हाला जे पोलीस पाटील आहे गावांचे त्यांचं फार म्हणजे मोलाचं मार्गदर्शन लागलं. त्यांच्यामुळे सर्व गावकऱ्यांनी टेस्टिंग करण्यामध्ये उत्साह दाखवला. सर आम्ही जेव्हा गावामध्ये टेस्टिंग घेतल्या त्यामध्ये बरेच रुग्ण पॉझिटिव्ह आलेत, परंतु आमचे वैद्यकीय अधिकारी श्री डॉक्टर चंदन पिंपरकर सर यांनी रुग्णांना घरी येऊन तपासणी केली व त्यांना घरी येऊन औषधोपचार केला. त्यामुळे सर्व गावातील रुग्णांचा विश्वास जास्त वाढला आमच्यावर आणि त्यांना घरोघरी उपचार दिला. जे पॉझिटिव्ह रुग्ण होते त्यांना घरीच उपचार दिला. जर असं आम्हाला वाटलं की हा सिव्हिअर आहे म्हणजे जास्त इन्फेक्टेड आहे, त्यालाच आम्ही रेफर केला आहे. भीती काय होती लोकांमध्ये टेस्टिंग पूर्वी की आपल्याला इथून? सर रुग्णांमध्ये भीती तर टेस्टिंग पूर्वी होतीच की टेस्टिंग केल्यामुळे आपण पॉझिटिव्ह येईल, परंतु प्रत्येक रुग्ण हा पॉझिटिव्ह नाही आला. ज्यांना सिम्पटम्स होते तेच पॉझिटिव्ह आले. काय नाव आपलं? माझं डॉक्टर श्री गौरव ओंकार चौधरी. आम्ही मेळघाट भागात काम करतो. चिचखेडा हे गाव मेळघाटामध्ये येते. मेळघाट म्हटलं की कुपोषण आहेच इथं, कोणापासून ते लपलेलं नाही आहे. त्याचं काम करता करता आम्हाला गावामध्ये प्रेग्नेंट बायची तपासणी, लहान मुलांचं लसीकरण, आणखी गोळ्यांचं वाटप लोकांना, यांना सगळ्यांना हे कामं सगळे करून आम्ही नंतर हे आम्हाला कोरोनाचंही आव्हान आलं. एवढे सगळे कामं केल्यानंतर आम्ही कोरोनाचं लसीकरण केलं या गावामध्ये आणि ते 100% केलं. कसं मनं जिंकले लोकांची? आम्ही असे म्हणा लोकांचे जिंकले. या गावामध्ये वेळोवेळी येत गेलो आम्ही. लोकांचाही आम्हाला प्रतिसाद मिळत गेला. त्यांनी आम्हाला सर्दी खोकल्याची गोळी मागितली तर आम्ही ती दिली. त्यांनी आम्हाला म्हटलं की घरी या तपासायला, तर आम्ही साहेबांना घेऊन त्यांना तपासायला घरी आलो. त्यांनी म्हटलं आम्हाला की आम्हाला या गोष्टीची आवश्यकता आहे, तर आम्ही त्यांच्या त्या गोष्टी पूर्ण केल्या. त्यांची मनं जिंकली आम्ही. तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद दिला आणि लसीकरण करण्यास खूप मदत केली. अनिरुद्ध उगले, झूम ऑन न्यूज, अमरावती.